नाज़रीन, आज हम एक होटल में मौजूद हैं। यहाँ पर हम लोगों को रैकीज़ करने के बाद पता चलता है कि ख़वातीन जो है बुकिंग पे आती है, जिस्म फरोशी होती है, और हमने अपने ही नुमाइंदे भेजे। बास्ट टाइम हम लोगों ने स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए अपने नुमाइंदे भेजे। अब यहाँ होटल के कुछ और मसाइल हैं। इस वक्त मेरे साथ इस होटल के मालिक मौजूद हैं। आया कि जिस्म फिरोशी को लिंक क्यों किया जाता है एक होटल से, कि गलत काम होटल में ही होते हैं, और होटल बेसिकली क्यों बनाए गए, मुसाफिरों के लिए बनाए गए, लेकिन इसको गलत काम के लिए क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। सारा अंदर का भेद जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ होटल मालिक मौजूद है, इनसे नाम पूछते हैं और बाकी मामला भी पूछते हैं और आपके सामने हक़ाइक़ और सर, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। सर ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? 4-5 होटल हैं। तो जो ये लोग बता रहे हैं ना कि होटल पे जिस्म फरोशी होती है, ये गलत बात है। होटल लेना एक बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है। इधर फैमिली आती है, ठीक है, फैमिली ठहरती हैं। फैमिली में, सॉरी इंटरप्ट करिए, क्योंकि कुछ ये एक टॉपिक ऐसा है कि मैं आपकी बात को क्रॉस टॉक करूँ। यहाँ पर होटल में लोग आते हैं, एक बेसिकली इसको कहते हैं मुसाफिर खाना, बाहर से आते हैं, एक पॉजिटिव इसको हम वे में लेते हैं। लेकिन जिस्म फिरोशी को कंसीडर या लिंक आउट किया जा रहा है आजकल होटल से, कि जो भी गलत काम होते हैं घर में तो नहीं होता ना, घर की दहलीज में ये नहीं होते, या जो करने आता है गलत काम वो अपने घर ही लेके जाता है, या जो गलत औरत होती है वो अपने घर ही लेके जाती है, ठीक है, ऐसे मामला होटल में। तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया, और मुसाफिर जो वाकई फैमिली के साथ आता है वो अब होटल की तरफ रुख करना बंद हो गया, और आप लोगों के बिजनेस में एक मछली गंदी हो तो पूरा तलाक गंदा हो जाता है भी। कुछ ऐसे होटल हैं जो होटल हैं उनका नाम खराब कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं आपको ऑनलाइन एंट्री चेक कराता हूँ। आज के कोई 10-12 रूम मेरे लगे हैं, रात के भी होटल माशाल्लाह पैक होता है। इधर हमारे पास जेन्युइन फैमिलियाँ आती हैं, रीजनल फैमिलियाँ ठहरती हैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, एक माह के लिए, पर डे के लिए, ठीक है। गंदा करती है वो, ठीक है। उसकी वजह से हमें भी बहुत मसले मसाइल होने की वजह से, जब इधर फैमिली जब भी आती है वो पहले कहती है इधर कोई गलत काम तो नहीं है। अच्छा, ये पूछ के तस्दीक हाँ, करती है। ये गलत काम तो नहीं है। क्यों पूछती हैं? ये हमारे होटल वालों की गलती है, उनकी वजह से हमें भी बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, बहुत कुछ और जो है होटल्स है जिनका आप नाम नहीं आप मेंशन करना चाह रहे, वहाँ पर रेट्स होती होंगे, सहाफ़ियों की रेट्स होती होगी, ज़ाहिर है बहुत सारे मीडिया पर्सन वो कर चुके हैं। वहाँ पर जिस्म फिरोशी भी होती है, वहाँ मसाज सेंटर्स भी हैं, वहाँ सारी बुराई होती है। अब आप जैसे आपने कहा कि फैमिलीज पूछती हैं कि पुलिस भी रेड्स करती होगी, सहाफ़ी भी रेड्स करते हैं, तो आप फिर उसको किस तरह जो है सॉर्ट आउट करते हैं या फेस करते हैं? जब इधर चेकिंग होती है हमारी, जब चेकिंग होती है, जो हमारा मैनेजर है वो बताते हैं इतने रूम लगे हुए हैं, ये उनका ID कार्ड है, ये हमने सारी ऑनलाइन एंट्री की हुई है। बाकायदा कि अगर किसी कमरे पर उनको डाउट होता है, अगर हमने रूम को लगाया, ऑनलाइन एंट्री कर दी है, वो इश्तिहारी ठहरा हुआ है, उसके साथ हमारा कोई तल्लुक नहीं है। हमने ऑनलाइन एंट्री कर दी। हम डिटेल क्या, आप कहाँ से हैं, किस सिटी से हैं और क्या करते हैं, ये डिटेल? हाँ जी, हम डिटेल पूछते हैं। उसके बाद जब हम ID कार्ड लेते हैं ना, उसके ऊपर भी सब कुछ लिखा होता है। हमारा जो काम है, अगर 3 बंदे हैं तो हमने तीनों का ID कार्ड लेने हैं और तीनों की ऑनलाइन एंट्री करनी। ये नहीं करना कि एक ID कार्ड ले लिया 2 साल फ्री में, वो गलत बात है। एक और भी कंसेप्ट है कि खुफिया कैमरे भी लगे हुए होते हैं होटल्स में। हाँ। ये भी स्कैंडल्स बड़े आए हैं जी, होटल में खुफिया कैमरे लगाए जाते हैं, जोड़ों की वीडियो लीक होती है, जो हनीमून कपल्स होते हैं, बास्ट टाइम जो अब ये लाहौर एक बड़ा शहर है, जो देहाती तबका होता है वो लाहौर को एक हनीमून प्लेस समझ के यहाँ पे आता है, तो उन लोगों की भी वीडियोस बहुत सारी ऐसी हैं जो लीक होती हैं। तो वो क्या सीन है, ये हिडन कैमरे वगैरह का क्या कंसेप्ट है? मैडम, वो जो बगैरत लोग होते हैं ना, जो बगैरत लोग होते हैं, वो काम उनका है। मेरे साथ जो मेरा अमला है, माशाल्लाह 25-30 लड़के मेरे साथ काम करते हैं, ठीक। इसका मतलब है 25-30 घर में वो चला रहा हूँ, अपना घर भी चला रहा हूँ, सबकी बच्चों की रोजी हमारे होटल से जा रही है। अगर हम किसी के साथ बगैरती करेंगे, ये गलत काम करेंगे, हम अपने बच्चों के पेट पे टांग मार रहे हैं, ठीक है। वो बगैरत लोगों का काम है ये काम करना। उनके घर में माएँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटी भी हैं। अगर वो किसी की बेटी की वीडियो बनाते हैं, समझो वो अपनी की बना रहे हैं, आज वो किसी की बनाएंगे। कोई ऐसे आए मुसाफिर जो आपसे डिमांड करे कि वो लड़की शड़की है, कुछ इस तरह के मामला कोई होते हैं शुगली या कोई इस तरह के शौक रखने वाले, तो कोई ऐसे होता है कि डिमांड करते हो वेटर से या आपके किसी अमले से? जी बिल्कुल आते हैं। मेहमान जब ठहरते हैं वो पूछते हैं कि इधर कोई सिस्टम है, ये वो प्लांट उनका, और नहीं है तो वेटर जाहिरली कह देता है इधर हमारे पास कोई निज़ाम नहीं है, ठीक है।
ना ही हमें आपको प्रोवाइड करके दे सकते। लेकिन आप लोगों ने वेटर के ऊपर कोई किसी इंस्ट्रक्शंस दी है कि ये हमारे होटल पे ये काम नहीं होना, अगर होगा तो उसके ऊपर उनको फाइन होगा या जॉब से निकाल दिया जाएगा या सब एक्शन होगा? पिछले हफ्ते ऐसा हुआ है, मैंने एक वेटर को निकाला। अच्छा। मुझे शिकायत वसूल हुई, इसने ऐसे किया, रूम लगा हुआ था, इसने कोई बाहर से प्रोवाइड करके दी है। अच्छा। तो मैंने उसको नौकरी से फारिग किया। तो इनका क्या हिस्सा होता है? ये अगर वेटर्स ये काम करें, प्रोवाइड करके दें लड़कियाँ, इनका राब्ता होता होगा, जाहिर है कोई शौकीन लोग आके डिमांड करते होंगे, तो वो जो लड़की से अगर 1000 रुपया लेते हैं तो इनको फिर क्या मिलता होगा वेटर से? बात पता क्या है, इनके जिनके साथ राब्ते होते हैं वेटरों के, ठीक है, वो जब वो कोई गेस्ट ठहरा होता है, गेस्ट के साथ बात कर लेते हैं, ठीक है, वो उसके साथ बात करके आप लोग खर्चा पानी तो ये लेते ही हैं ना, ठीक है। तो आया काफ़ी होटलों में ये मामला हैं, ठीक है, ये नहीं कि 5 उंगली की जैसी हैं। लेकिन सर ये भी आया है कि होटल वालों ने भी 10, 12, 13 लड़कियां रखी हुई हैं जो अगर वो मांगते हैं, क्योंकि ऑनर्स तो सब टाइम होते हैं ना, वर्कर्स होते हैं जो हर वक्त होते हैं जो डील करते हैं, तो अगर कोई शौकीन लोग डिमांड करते हैं तो उनको तस्वीरें दी जाती हैं या मोबाइल पे दिखाई जाती हैं कौन सी हो, तो फिर रेट बताए जाते हैं और अरेंज करके दिए जाते हैं। तो इज इट ट्रू कि ये बात सच्ची है? ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा किया है। इसका मतलब ये है मैडम, ये देखिए, अब मैं माशाल्लाह 20-25, 30 हज़ार का इधर बिजनेस करता हूँ, जेनविन होटल चला रहा हूँ। अगर ये मैं 2 नंबर काम, गंदा काम करूँगा, वो टेंशनें फ्री की हैं, ठीक है, वो जो मैंने कमाना वो मैंने लोगों को दे देना है। अच्छा, एक पर्सनली मैं पूछूंगी कि ये हट के कुछ खवातीन होती हैं, जितनी महंगाई है, गुर्बत है, जो बाहर रोड पे ठहरी हैं, अपने रेट लगवा रही हैं, तो बस तक बार हम बात भी करें तो मायूब लगता है, लेकिन वो मालिकैन से भी रब्ता करती हैं कि आप मेरा ये काम चलाए रखें, मतलब कोई गाहक लगवाए रखें, जो उसमें से आएगा मंथली मैं इतना दूंगा या इतनी दूंगी, इस तरह की भी कोई हो सकती है कोई पैचअप वगैरह? पहली बात तो मैडम ये है, मैं इन लोगों को मजबूर समझता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं समझता? जब एक घर में 6 अफराद हैं, 4 भाई हैं, 2 सिस्टरें हैं, क्या सिस्टरें 2 नंबर धंधा करके 4 भाइयों को खिला रही हैं, वो भाई नहीं खिला सकते सिस्टरों के? ये झूठ बोलती हैं, ये बिल्कुल मजबूर नहीं है। अच्छा। ठीक है, ये अपनी जैशी में है, कोई मजबूर नहीं है। मैं कहता हूँ ये कोई मजबूरी, और इस चीज़ का मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी औरत की स्टोरी ले ले, मुझे साथ बिठाएं, ठीक है, अगर वो मुझे गलत कर दे तो मैं होटल लाइन छोड़ दूंगा, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि अब आज मौजूदा दौर में जितनी महंगाई है, वजह से फिरोशी शौक से करती है, मजबूरी से नहीं मजबूरी है। मैं ये बता रहा हूँ, 2 सिस्टरें हैं, 4 भाई हैं। अच्छा। क्या वो 4 भाई 2 सिस्टरों को नहीं खिला सकते? अच्छा। सिस्टरें 10-12 बंदों को खिला रही हैं, यानी कि उसमें बगैरत तो भाई हुआ है। हाँ, बगैरत हो गए, वो कमाई आ रही है, कमाई खाओ, उनको नहीं पता बहन कहाँ जा रही, कहीं सब कुछ पता है, लेकिन घर बैठे आराम के साथ खा रहे, कोई जुआ खेल रहा है, कोई आज कुछ व्हीलर बने हुए ना, व्हीलर। सुन ले मेरी बात, की बात करें, लोग तो अपनी बीवियों के साथ भी ये कुछ कर रहे हैं, लोग अपनी बेटियां भी ले आते हैं, लेकिन वो बगैरत है, ठीक है, मजबूर नहीं है, ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, वो मजबूर नहीं है। अब मौजूदा जैसे महंगाई की रोज बरोज सूरत हाल बढ़ती जा रही है, आपको लगता है कि जहाँ 10 लड़कियाँ ये काम कर रही हैं, कल को वो 20, परसों वो 30 होंगी? पेट्रोल बढ़ रहा है, राशन बढ़ रहा है, घी कहाँ पर है, चीनी कहाँ पर है, चावल 350 रुपए किलो। आए दिन आपको एक धचका महंगाई का एक अवाम के ऊपर तमाचा लग रहा है डेली का, तो आप क्या समझते हैं कि बुराई खत्म होगी या मजीद बढ़ेगी? घर की जो औरतें, इज्जतदार औरतें, चले वो जिस्म फिरोशी ना करें, वो काम के लिए निकलेगी। हाँ, ये बात आपने सही की। जितनी महंगाई इस टाइम होगी, जी इसका एक बंदे की 1000 रुपया दिहाड़ी है, वो 1000 रुपये वाला क्या करेगा? घी लेके आएगा, सब्जी लेके आएगा, क्या मेरा ख्याल 250-300 रुपए किलो प्याज है, ठीक है, 700-800 रुपए किलो डाटा घी है, अब सिर्फ नाश्ता 500 रुपए में आता है। हाँ, एक टाइम की हांडी 1000 रुपए की, मैं कहता हूँ एक टाइम की जो हांडी है वो 1000 रुपए की है। जो किराएदार है, अगर वो 1000 रुपया हांडी पे खर्च कर लेगा, वो रूम का रेंट किधर से देगा? बत्ती के बिल कहाँ से देगा? क्या करेगा बताओ मुझे? तो क्या वक्त हुकूमत को क्या कहेंगे पैगाम में? हम तो यही कह रहे हैं कि हम पे कोई नजरसानी करें, आपकी मेहरबानी है। हम ना पीटीआई के हैं, ना नून लीग के हैं, ना पीपल्स पार्टी के हैं, हम किसी जमात के नहीं हैं। जो हमारे बारे में सोचेगा हम उसके साथ हैं, ठीक है। इसमें मैं कहूँ तो जितनी ये महंगाई हो रही ना, आप कह रहे हैं महंगाई इतनी होगी, ये गरीबों के लिए है सारी महंगाई, टोटल महंगाई ये गरीबों के लिए, अमीर के लिए ये महंगाई नहीं है। मेरा दोस्त है, वो गाड़ियों के लेडी लीडर के पंखे बनाता है, वो कह रहा है भाईजान मेरे पास 30,000 रुपया लेडी लीडर का पंखा पड़ा हुआ था,
जब ये पेट्रोल महंगा हुआ, मैंने फी एक जो कहते हैं ना उसको, एक पीस पे 100 रुपया मार्जिन और रख दिया। ठीक है, मुझे 13-14 लाख रुपया प्रॉफिट आई। जो 100 पीस उठाता था उसने 500 उठाया, जो 500 उठाता था उसने 2000 उठाया। जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है दिन ब दिन। ठीक है, जो गरीब है वो दिन ब दिन गरीब हो रहा है, बल्कि वो मर रहा है। मेरी बात सुनने पहले। जो महंगाई है ये अमीर के लिए बहुत बेस्ट है, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये अमीर के लिए ही है। महंगाई गरीब को मारी है, अमीर को अमीर खा रही है। ठीक है, कोई चीज दुकान पे लेने चली जाए, लोगों ने स्टॉक लगाया हुआ है। ठीक है, हम गरीब लोगों ने जाके लेनी है तो वो महंगी है। सर जी, ठीक है, जो माफिया है जिन्होंने स्टॉक किया हुआ है, एक चीज 5 रुपए की है, जिन्होंने स्टॉक किया उसने 25-25, 30-30 रुपए की कर दी। सर जी, इसका तो रोज़े मैशर हम लोगों को हिसाब देना होगा। जो अपनी जितनी भी समझ लें कि गोदाम में भरते हैं चीनी या जो गंदम है, या जो गरीबों को देने के बजाय भरते हैं और गोदाम भर के उसको प्रॉफिट के ऊपर सेल करते हैं, यही सूद है, इसको हराम कहते हैं। बाकी कुछ और मामला नहीं, अल्लाह का और उस बंदे का मामला है कि क्या है क्या नहीं। लेकिन वाकई ही जो सूरत हाल हमारी बढ़ती जा रही है, इसमें आप ये देखें कि इज्जतदार के घर की बेटियां भी बाहर निकलेंगी, और जो गरीब गरबा लोग हैं ना, आप उनको देखेंगे चुराहे पे उनकी बेटियां हाथ फैला के ठहरी होंगी। जिसम फरोशी ना करें, इज्जत को अगर मलूजे खातिर रखेंगे, लेकिन हाथ जरूर फैलाएंगे। या तो अपने आप को वो मार देंगे, अपनी फैमिली को मार देंगे, या लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे। इज्जतदार या हाथ फैला सकते हैं, लेकिन जिसम फरोशी नहीं करता। हमारी मेन मकसद ये है कि हमने एक होटल मालिक से बात करने की कोशिश की कि आया कि वाकई ही जो होटल है, होटल को क्यों इस चीज़ के लिए बदनामी का एक गढ़ बनाया हुआ है कि यहाँ पर सारी जिस्म फिरोशी होती है। सारे मामला उन्होंने बताए। आपको प्रोग्राम कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव था या जो भी था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में।